रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में, इस टोटल चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज पे होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और जो लास्ट एक्सरसाइज है वही सिलेबस से स्किप की है, रिड्यूस हुई है इस साल के लिए। तो इस चैप्टर में आपको दो ही एक्सरसाइज पढ़नी है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। तो इसमें जो 10th क्लास पे आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या 11 में पढ़ा है वो मैं रिकॉल कर रहा हूँ। उसके बाद जो नया टॉपिक है कंबाइंड इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद 2 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, और थ्योरम भी हम लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, एंड सेकंड पॉइंट ले रहा हूं b, इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। देन डिस्टेंस फॉर्मूला आता है डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में एक पॉइंट ले रहा हूं मैं P, ठीक है। इसमें 3 फॉर्मूले, एक पॉइंट P डिवाइड्स एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं x1 y1, b की कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x2 y2, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं x एंड y। देन फर्स्ट इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB internally in ratio m:n, पॉइंट P डिवाइड्स करे AB को इंटरनली इन द रेशियो m:n। तो इसका फार्मूला क्या आता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वैसे y में क्या आ रहा है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये सेम फॉर्मूले आपको वेक्टर में भी मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इफ पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन रेशियो m:n। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सटर्नल में माइनस का साइन आता है, इंटरनली में तो ये क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-1, यहाँ पे my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। और मिड पॉइंट फॉर्मूला थर्ड, मिड पॉइंट फॉर्म, इसमें क्या आता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आता है, क्या आता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे अगर पैरेलल है तो उसमें जो एंगल आता है थीटा वो कितना आता है, इफ एनी लाइन which is parallel to x axis then थीटा जो एंगल है वो कितना आता है
0 डिग्री, तो उसमें स्लोप क्या आएगा उस लाइन का, देयरफॉर स्लोप ऑफ दैट लाइन, so slope of that line is 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो उसमें थीटा कितना आएगा 0 डिग्री और उस लाइन का स्लोप आएगा 0। इफ एनी लाइन which is parallel to y axis, then theta equal to 90 degree, therefore slope of that line does not exist। अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस को तो उसमें थीटा कितना आता है 90 डिग्री, लेकिन उसका स्लोप हम फाइंड नहीं कर सकते। इक्वेशन ऑफ टू लाइन, एक मैं ए पॉइंट ले रहा हूं, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट ले रहा हूं मैं x2 y2। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा 2 पॉइंट फॉर्म, क्या आता है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें कंडीशन है x2 which is not equal to x1। ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हैं। उसके बाद और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट है स्लोप पॉइंट फॉर्म। पढ़ाइए फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म का क्या होता है। इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट दिया रहता है और एक लाइन का स्लोप दिया रहता है। इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and line passing through point x1 y1। देन एक पॉइंट अगर दिया है और एक लाइन का स्लोप दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको हम वन पॉइंट फॉर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट ही दिया रहता है और एक लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, स्लोप दिया रहता है। उसके बाद है 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, ए लिखा हूं मैं, ये पॉइंट x1 y1, पॉइंट बी x2 y2। देन क्या आएगा इसका फॉर्मूला x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस, ये फॉर्मूला है। उसके बाद और नेक्स्ट फॉर्मूला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या आता है, कोई भी अगर लाइन है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन m and having y intercept is c, then उसका स्लोप क्या आएगा y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म।
डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स और जो y है इसका फॉर्मूला है x by a प्लस y by b विच इज इक्वल टू 1। ये हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। उसके बाद जनरल फॉर्म, कोई भी लाइन है उसका जनरल फॉर्म क्या आता है? जनरल फॉर्म ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और इस लाइन का अगर स्लोप फाइंड करना है मुझे तो उसका फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन उसका फॉर्मूला है माइनस a बाई बी। ये आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है। y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला भी पढ़ा है और माइनस a बाई बी का फॉर्मूला पढ़ा है। अभी देखो ये जो लाइन है जनरल लाइन, ये अगर ओरिजिन से पास हो रही है, इफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 which passes through origin, then इसका इक्वेशन क्या आएगा? अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसमें c की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by which is equal to c और y इक्वल टू mx प्लस c नहीं आएगा। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें जो y इंटरसेप्ट है c की वैल्यू वो क्या रहती है? 0 रहती है। उसके बाद इफ m1 and m2 be the two slopes of line L1 and L2 respectively, L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप m2 है, then acute angle theta is given by, क्या आता है इसमें? थीटा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें नेसेसरी कंडीशन है m1 m2 इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 है तो 1 -1 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें और कंडीशन है इफ m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू -1। सेकंड कंडीशन है इफ m1 इक्वल टू m2। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कब होता है? जब कोई दो लाइन इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 अगर है तो m1 इंटू m2 क्या होता है? -1। और पैरेलल है इफ टू लाइन्स आर, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल, इफ L1 इक्वल टू L2, यानी ये लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2। समझ में आ गया? ये आपको इतना ही अच्छे से पढ़ना है जो मैंने बताया आपको, इतना ही 11 या 11 में एक तो पढ़ाऊंगा आपने या फिर 10th क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो ना, डिग्री ऑफ टर्म है। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? डिग्री ऑफ
क्या हुआ? साइज? अच्छा, वो तो प्रॉब्लम जाएगी लास्ट में, इसलिए तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। वो छोटे बच्चे जैसा होगा, बड़े फॉर्मूला अगर मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे लिख दूं क्या? डिग्री ऑफ टर्म, ठीक है। डिग्री ऑफ टर्म में क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन द टर्म is called डिग्री ऑफ टर्म। अभी डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ टर्म किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल इंडाइसेस, इंडाइसेस यानी क्या होता है? पावर। सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द टर्म। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, इसमें देखो सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल इन द टर्म, इसमें कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 4 टर्म है। तो इसमें कितने वेरिएबल है? सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल में इंडेक्स इसका पावर कितना है? 1 है, इसका पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी आएंगी? Therefore, डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म 2xy क्यूब इक्वल टू, इसकी डिग्री 1 है तो 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। इसकी डिग्री क्या आएंगी? डिग्री ऑफ 4y² x, इसकी डिग्री 2 + 1 3। वैसे ही इसकी डिग्री क्या आएंगी? x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसकी डिग्री आएंगी 2, और इसकी डिग्री, इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या आएंगी? 0 आएंगी। तो ये हो गया डेफिनेशन डिग्री ऑफ टर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? होमोजेनियस एक्सप्रेशन। A polynomial expression in which all terms have same degree is called homogeneous expression। किसको बोलते हैं homogeneous expression? A polynomial expression in which all terms have same degree। अभी पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू का साइन रहता है। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, और इसमें जो है डिग्री क्या रहेगी? सभी की सेम रहेगी। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2x² 2xy प्लस 9x² प्लस 3xy। इसमें देखो सभी की डिग्री क्या है? इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, और इसकी डिग्री भी 2 है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। मैं सेकंड भी लिख सकता हूं। सेकंड एग्जांपल ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसकी भी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री, यहाँ पे वेरिएबल x और y है तो इसकी डिग्री भी 2 है, और इसकी डिग्री भी क्या है? 2 है। ये हो गया होमोजेनियस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन। A equation is said to be homogeneous
in variable x and y. In variable, a equation is said to be homogeneous in variable x and y if degree of each term is same या equal. किसको बोलते हैं homogeneous equation? A equation is said to be homogeneous in variable x and y if degree of each term is same. तो यही आएगा इक्वेशन, बस इसमें इक्वल टू का साइन रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन बोल रहा हूँ. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2xy या 2x² प्लस 3xy प्लस 3y² विच इज इक्वल टू 0. लिख सकता है ऐसे. इसकी डिग्री भी 2 है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 2x 3y इक्वल टू 0. इसकी डिग्री 1 है. तो ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. तो इसकी डेफिनेशन क्या आएंगी? A equation is said to be homogeneous equation of order 2 in variable x and y. if order 2 है तो सभी की डिग्री क्या आएंगे? 2 आएंगे. if degree of each term is 2. तो इसमें आएंगे एग्जांपल 5y² प्लस 2xy देखो इसमें सभी टर्म की डिग्री क्या है? 2 है. तो ये क्या होगा? होमोजेनियस इक्वेशन हो गया ऑर्डर 2 में. अब नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आता है, वैसे ही जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ये आता है x² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0. ये आपको याद रखना है. x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0. ये टॉपिक समझ में आ गया. डिग्री ऑफ सम किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल हैविंग इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म. होमोजेनियस एक्सप्रेशन, और वो होमोजेनियस इक्वेशन एक ही है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहता है, उसमें इक्वल टू का साइन रहता है. आपको ये याद रखना है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 ax² प्लस 2hxy प्लस by² विच इज इक्वल टू 0. देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसका एक थ्योरम है होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन का. वो थ्योरम जनरली एग्जाम में 100% आता है. 2 थ्योरम आते हैं, लेकिन नए सिलेबस में क्या किया है, फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, और रैपिड एंगल थीटा वाला जो थ्योरम है tan थीटा वाला, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया है. तो इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट थ्योरम पढ़ लेंगे. जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है थ्योरम, उसका कन्वर्स है. Prove that every homogeneous second degree equation, every homogeneous second degree equation in variable x and
y, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Represent a pair of line passes through origin, that is x square minus ab is greater than equal to 0. ये थ्योरम आएगा, देखो टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम 3 मार्क के लिए 100% आएगा, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसको। तो ये थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इसमें नहीं बता रहा हूं मैं क्या प्रूव करना है इसमें कि ये जो इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। ये हमको प्रूव करना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस है। फर्स्ट इसमें ये गिवन दिया हमको, इसको हम गिवन लिख लेंगे। सेकंड केस में क्या करना है, b इक्वल टू 0 लिखना है केस 1 में। केस 2 में a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 लिखना है सेकंड केस में। और थर्ड केस में b नॉट इक्वल टू 0। आपके टेस्ट बुक में आई थिंक 2 ही केसेस दिए, एक दिया है b इक्वल टू 0 और सेकंड में दिया है b नॉट इक्वल टू 0। लेकिन मैं थर्ड केस भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। अगर मैं a और b 0 रख रहा हूँ तो मुझे x भी 0 मिल जाएगा और y भी 0 मिल जाएगा। अगर x 0 है y 0 तो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, और कोऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 है तो ओरिजिन से पास होंगे। ठीक है, वो कहां से पास होंगे? ओरिजिन से पास होंगे। तो ये जो थ्योरम है नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। बाकी आज मैंने जो पढ़ा आपको वो आपको अच्छे से पढ़ना है।